वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आप लोगों का सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग वर्ब के तीनों फॉर्म पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग वर्ब को पढ़ा था। आज हम लोग वीक वर्ब को पढ़ेंगे, अर्थात जो परिवर्तन होगा उसमें डी, ईडी और टी लगा करके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाएंगे। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो वर्ब है एब्यूज। एब्यूज को अगर हिंदी में हम इसकी हिंदी वर्ड मीनिंग लिखें तो एब्यूज मीन्स होता है गाली देना। क्या होता है? गाली देना। इसकी हिंदी हम लिख देते हैं गाली देना। इसका जो सेकंड फॉर्म, यहाँ हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। यहाँ सेकंड फॉर्म और यहाँ हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है एब्यूज्ड, ईडी लगा करके बना देंगे, ABUSED, एब्यूज। ये हमारा सेकंड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म भी बनेगा एब्यूज, ABUSED, एब्यूज, ठीक। और जो हमारा दूसरा वर्ड मीनिंग है एक्ट। एक्ट मतलब होता है करना, कोई चीज करना होता है उसे एक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक्ट का सेकंड फॉर्म होता है एक्टेड, ACTED लगा करके एक्टेड बना देंगे। थर्ड फॉर्म भी एक्ट, ACTED, एक्टेड, ठीक। और एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है अपराधी ठहराना, ठीक है, या आरोप लगाना, ठीक है, अपराधी ठहराना। इसकी हिंदी हम लिख देंगे अपराधी ठहराना, ठहराना, ठीक। इसका सेकंड फॉर्म होगा एक्यूज होगा, ACCUSED, एक्यूज। और थर्ड फॉर्म भी एक्यूज होगा, ACCUSED, एक्यूज, ठीक। और उसके बाद हमारी अगली वर्ब है एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। क्या होती है? हिंदी लिख देंगे हम सलाह देना, सलाह देना। इसका सेकंड फॉर्म होगा एडवाइस्ड, ADVISED, एडवाइस। इसका सेकंड थर्ड फॉर्म होगा एडवाइस, ADVISED, एडवाइस, ठीक। अगली वर्ड में अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना। क्या होती है? आज्ञा देना। इसके हम हिंदी साथ साथ लिखते चल रहे हैं जिससे आपको याद रहे। आज्ञा देना। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा अलाउड, ALLOWED, अलाउड, ठीक। थर्ड फॉर्म होगा अलाउड, ALLOWED, अलाउड, ठीक। उसके बाद आंसर। आंसर मतलब होता है उत्तर देना या जवाब देना, ठीक, उत्तर देना। इसका सेकंड फॉर्म हम ईडी लगा करके बनाएंगे। क्या होगा? ANSWERED, आंसर्ड। इसका थर्ड फॉर्म होगा ANSWERED, आंसर्ड, ठीक है। उसके बाद होती है अगली वर्ड मीनिंग होती है अपीयर। अपीयर मतलब देख पड़ना या दिखाई देना। दिखाई देना सीधा लिख सकते हो तुम, दिखाई देना या देख पड़ना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म अपीयर्ड। क्या होगा? ये PPEARED, अपीयर्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? अपीयर्ड, ये PPEARED, अपीयर्ड, ठीक है। अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, ठीक। क्या होता है? नियुक्त करना। इसको लिखेंगे हम नियुक्त करना। हिंदी लिखते चलेंगे और याद होता चलेगा। इसका सेकंड मीनिंग होगा, सेकंड फॉर्म होगा अपॉइंटेड, ये PPOINTED, अपॉइंटेड, ठीक। थर्ड होगा ये PPOININTED, अपॉइंटेड, ठीक है। अराइव। अराइव की मीनिंग क्या होती है? आप पहुंचना, आना या आप पहुंचना, ठीक है। आ पहुंचना, आ पहुंचना। क्या लिखेंगे? आ पहुंचना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड, ठीक। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना, ठीक। और हम इसका सेकंड फॉर्म होगा अरेस्टेड,
ये डबल आर ई एस टी ई डी आर स्टेड, थर्ड फॉर्म होगा आरेस्टेड, ये डबल आर ई एस टी ई डी आर स्टेड। ठीक, आस्क मतलब क्या होता है, पूछना, क्या होगा है, पूछना। और इसका सेकंड फॉर्म ये एस के ई डी आस्क्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, ये एस के ई डी आस्क्ड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अटैक, अटैक, अटैक की मीनिंग क्या होती है, आक्रमण करना। क्या हिंदी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आक्रमण करना, आक्रमण करना। ठीक है, आक्रमण करना। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा अटैक्ड, ये डबल टी ये सी के ई डी अटैक्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा अटैक्ड, ये डबल टी ये सी के ई डी अटैक्ड। ठीक, उसके मतलब बाथ, बाथ मतलब होता है नहाना, बाथ की मीनिंग क्या होती है, नहाना। इसका सेकंड फॉर्म बी ए टी एच ई डी बाथ बना लेंगे। इसका थर्ड फॉर्म भी होगा बी ए टी एच ई डी बाथ। ठीक, बिलीव मतलब विश्वास करना, क्या होगा, विश्वास, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, बिलीव्ड, वी ई एल आई ई वी ई डी, ई डी लगा करके हम बना देंगे, बी ई एल आई ई वी ई डी, बिलीव। ठीक है, बेग, बेग का मतलब क्या होता है, मांगना, बेग मीन्स होता है मांगना, इसको लिखेंगे हम मांगना। ठीक, मांगना। इसका सेकंड फॉर्म होगा बेग्ड, बी ई डबल जी ई डी, बेग्ड, और थर्ड फॉर्म भी होगा बी ई डबल जी ई डी, बेग्ड। ठीक है, अब बारो, बारो मतलब क्या होता है, उधार लेना, उधार लेना, बारो मतलब होता है उधार लेना। इसका सेकंड फॉर्म होगा बोरोड, वी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू ई डी, बारोड, वी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू ई डी, बारोड। ठीक है, उसके बाद अगली वर्ड मीनिंग हमारी होती है बेंड, बेंड मतलब होता है झुकना, क्या होती है, झुकना। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा बेंट होगा, बी ई एन टी, बेंट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, बेंट होगा, बी ई एन टी, बेंट। ठीक है, अगली वर्ड मीनिंग है बॉयल, बॉयल का क्या मतलब होता है, बॉयल मतलब होता है उबालना या उबलना, दोनों लिख सकते हैं, उबालना, उबालना। ठीक है, और इसकी हम सेकंड फॉर्म होगा बॉयल्ड, बी ओ आई एल ई डी, बॉयल्ड, ई डी लगा करके बनाएंगे, बी ओ आई एल ई डी। एक बार आप याद कर लेंगे, हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। चलिए अगली वर्ड मीनिंग हम देखते हैं क्या है, ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है कोई चीज लाना। ठीक है, लाना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, ब्रॉट, बी आर ओ यू जी एच टी, ब्रॉट, बी आर ओ यू जी एच टी, ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स लाना। बिल्ड मतलब क्या होता है, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, इसको हम लिखेंगे बनाना, मकान बनाना, कुछ बनाना, बनाना। और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो बिल्ट होता है, बी यू आई एल टी, बिल्ट, और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट होता है, बी यू आई एल टी, बिल्ट। ठीक है, बर्न, बर्न मतलब क्या होता है, जलना, जलना। इसका सेकंड फॉर्म होता है बर्न्ट, बी यू आर एन टी, बर्न, थर्ड फॉर्म भी होता है बर्न्ट, बी यू आर एन टी, बर्न्ट। ठीक है, कॉल, कॉल मतलब होता है पुकारना या किसी को बुलाना, पुकारना। इसका सेकंड फॉर्म ईड लगा के बनाएंगे, कॉल्ड, सी ए डबल एल ई डी, कॉल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनेगा, सी ए डबल एल ई डी, कॉल्ड। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसमें तो होता है हमारा कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना। इसकी हिंदी में लिखेंगे हम एकत्र करना, एकत्र करना।
और सेकंड फॉर्म में हम लगा देंगे कलेक्टेड, COLLECTED, कलेक्टेड। थर्ड फॉर्म भी बनेगा हमारा कलेक्टेड, COLLECTED, कलेक्टेड। ठीक है। चेंज, चेंज मतलब क्या होता है? बदलना। चेंज की मतलब होता है बदलना। ठीक है। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा चेंज्ड होगा, क्या? CHEANGED, चेंज्ड। और थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? चेंज, CHEANGED, चेंज्ड। ठीक है। उसके बाद कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है? नकल करना, कॉपी करना। क्या होगा? नकल करना, नकल करना। कॉपी मीन्स होता है नकल करना। और इसका जो सेकंड फॉर्म है कॉपीड, COPPIED, कॉपीड। ये भी होगा COPPIED, कॉपीड। ठीक है। उसके बाद क्या है? कैरी। कैरी मतलब क्या होता है? ले जाना। कैरी मतलब होता है ले जाना। और कैरीड होगा, CARRIED, कैरीड, CARRIED, कैरीड। ठीक है। केयर, केयर मतलब क्या होता है? देखभाल करना। क्या होता है? कि देखभाल करना, इसकी मीनिंग है देखभाल करना। सेकंड फॉर्म लगा देंगे हम केयर। ठीक, केयर्ड। ठीक, केयर, केयर्ड हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ करना। क्लीन मतलब होता है साफ करना। और इसका सेकंड फॉर्म होगा क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन्ड, साफ करना। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। कोई पेड़ पर चढ़ जाता है, कोई कहीं चढ़ना। ठीक है। चढ़ना, इंग्लिश सेकंड फॉर्म क्या हो? क्लाइंब, CLIMBED लगा के बनाएं, क्लाइंब, CLIMBED, क्लाइंब। ठीक है। और क्लॉथ, क्लॉथ का मतलब क्या होता है? कपड़ा पहनना। क्या होगा? कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनना, पहनना। ठीक है। और हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे CLOTHED, क्लॉथ्ड, CLOTHED, क्लॉथ्ड। ठीक है। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद करना। क्लोज मतलब होता है बंद करना। और इसका जो सेकंड फॉर्म होगा यहाँ भी ईडी लगा के बनाया जाएगा, CLOSED, क्लोज्ड। ठीक, इसको क्लोज्ड, क्लोज। ठीक है। और क्या होगा हमारा? कुक, कुक मतलब होता है भोजन बनाना या खाना बनाना। ठीक है। खाना बनाना, खाना बनाना। इसका सेकंड फॉर्म होगा COOKED, कुक्ड। इसका सेकंड फॉर्म होगा COOKED, कुक्ड। ठीक है। उसके बाद होती है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट करना या साफ साफ कहना, स्पष्ट करना, क्लियर करना। सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? क्लियर्ड, CLEARED, ईडी लगा के बना देंगे हम, CLEARED, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में होती है क्रीप। क्रीप की क्या मीनिंग होती है? रेंगना। क्रीप मीन होता है रेंगना। चलिए इसकी हिंदी लिखते हैं। क्रीप मीन होता है रेंगना। ठीक। इसके सेकंड में CREAPED, क्रीप्ड। ठीक है, क्रीप्ड। और उसके बाद आगे देखते हैं सेकंड फॉर्म भी ईडी लगा के बनाएंगे, CREAPED, क्रीब। ठीक है। उसके बाद होती है क्रॉस। क्रॉस, क्रॉस मतलब होता है पार करना, पार करना, पार करना। इसका होगा क्रॉस्ड, CROSSED, क्रॉस्ड। इसका थर्ड फॉर्म CROSSED, क्रॉस्ड। ठीक है।
कंप्लीट मतलब पूरा करना, पूरा करना। इसका सेकंड फॉर्म होगा कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म होगा COMPLETED, कंप्लीटेड। कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना। कंपेयर की मीनिंग होती है तुलना करना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म होगा कंपेयर्ड, COMPARED, कंपेयर्ड। थर्ड फॉर्म भी हो COMPARED, कंपेयर्ड, ठीक है। चलिए, और इन सारे वर्ड्स को आप लोग याद करेंगे, तीनों फॉर्म को आप लोग याद करेंगे स्पेलिंग के साथ। एक बार आगे अगर आपने इसको रट लिया तो हमेशा हमेशा आपके काम आएगा। तो इसलिए इसमें कोई कंजूसी ना करते हुए बिल्कुल इसे आप लोग रट लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना, कोई चीज हम गिनते हैं, सॉरी एक मिनट, गिनना क्या होगा, गिनना, गिनना, ठीक। सेकंड फॉर्म ईडी लगा देंगे, COUNTED, काउंटेड, COUNTED, काउंटेड। और क्राई, क्राई मतलब होता है चिल्लाना, क्राई मतलब होता है चिल्लाना। इसकी हिंदी मीनिंग होती है क्राइड, सी क्राइड, CRIED, क्राइड, CRIED, क्राइड, ठीक है। डिफेंड, डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा करना। ईडी लगा देंगे इसमें भी, DEFENDED, डिफेंडेड, DEFENDED, डिफेंडेड, ठीक है। डेकोरेट मतलब क्या होता है, सजाना, डेकोरेट मीन्स होता है सजाना। और इसका सेकंड फॉर्म होगा डेकोरेटेड, DECORATED, डेकोरेटेड। थर्ड फॉर्म होगा DECORATED, डेकोरेटेड, ठीक है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की मीनिंग क्या होती है, डिफॉल्ट का मतलब होता है हराना, डिफॉल्ट, सॉरी डिफॉल्ट डिफीट है, डिफीट, डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हराना। डिफीटेड, DEFEATED, डिफीटेड, ठीक, DEFEATED, डिफीटेड, ठीक है। डेयर मतलब साहस करना या हिम्मत करना, साहस करना, DARED, डेयर्ड, DARED, डेयर्ड। डाई, डाई मतलब होता है मरना, ठीक है। सेकंड फॉर्म होगा DIED, डाइड। थर्ड फॉर्म होगा DIED, डाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिवाइड। डिवाइड का क्या मतलब होता है, डिवाइड मीन्स होता है बांटना या विभाजित करना, दोनों लिख सकते हैं, बांटना। डिवाइड मीन्स होता है बांटना, कोई चीज बांट दीजिए। और ईडी लगा करके यहाँ बनाएंगे DIVIDED, डिवाइडेड, DIVIDED, डिवाइडेड, ठीक है। डील, डील, डील का क्या मीनिंग होती है, मतलब व्यवहार करना, डील मतलब व्यवहार करना, व्यवहार करना। इसका सेकंड फॉर्म होगा डेल्ट, DEALT, डेल्ट। और इसका सेकंड थर्ड फॉर्म होगा DEALT, डेल्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या अगली वाली मीनिंग हमारी हमारी है ड्राउन। ड्राउन मतलब होता है डूबना, ड्राउन मतलब होता है डूबना। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो ईडी लगा कर बन जाएगा, DROWNED, ड्राउंड, DROWNED, ड्राउंड, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगली वर्ड में ड्राई। ड्राई मतलब होता है सुखाना या सूखना,
सीधा लिख देंगे सूखना, ठीक है। और इसके सेकंड में ड्राइड, DRIED, ड्राइड, DRIED, ड्राइड, ठीक है। ड्रीम, ड्रीम मतलब होता है स्वप्न देखना, स्वप्न देखना। इसमें क्या होगा, ड्रीम्ड, DREAMT, ड्रीम्ड, DREAT, ड्रीम्ड, ठीक है। ड्वेल, ड्वेल मतलब होता है रहना या निवास करना, रहना, DWELLT, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ डबल एल नहीं होगा, सिंगल होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा सिंगल होगा, DWELT, ड्वेल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डाई, डाई मतलब होता है रंगना, डाई मतलब होता है रंगना। इसका सेकंड फॉर्म होगा डाइड, DYED, डाइड, DYED, डाइड, ठीक है। अर्न, अर्न मीन्स होता है कमाना, कमाना। इसको हम ईडी लगा के बनाएंगे, EARNED, अर्न, EARNED, अर्न, ठीक है। इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, क्या होता है, प्रवेश करना। ईडी लगा के बनाएंगे इसको, ENTERED, इंटर्ड, ENTERED, इंटर्ड, ठीक है। उसके बाद अगली वर्ड मीनिंग हमारी है फेल्ड, फेल मतलब होता है अनुत्तीर्ण होना, अनुत्तीर्ण होना या असफल होना, फेल्ड, FAILD, फेल्ड, FAILD, फेल्ड, ठीक है। और क्या होता है फेल, फेल मतलब होता है वृक्ष काट कर गिराना, ठीक है, काट कर गिराना, काट, वृक्ष लिख दीजिए, एक मिनट, वृक्ष काट कर गिराना, काट कर गिराना, ठीक। तो इसका क्या होगा, ईडी लगा के बनाएंगे, FELLED, फेल्ड, FELLED, फेल्ड, ठीक है। चूंकि ये हमारे सेकंड टाइप हमारे जो वर्ब होते हैं, इनके फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बनाते समय एक ही पैटर्न नहीं होता है, इसलिए इसको एक बार जानना जरूरी है। कभी दो फॉर्म अलग होगा, कभी ईडी लगेगा, कभी ईडी नहीं लगेगा, कभी टी लगेगा, कभी ईडी लगेगा, तो इसलिए इसको एक बार याद कर लेना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फियर, फियर का मतलब होता है डरना, क्या बोलेंगे इसको, डरना। इसकी हिंदी वर्ड में लिखाएंगे डरना, फियर मीन्स होता है डरना, ठीक। और फियर्ड, FEARED, फियर्ड, FEARED, फियर्ड, ठीक है। फिनिश मतलब समाप्त करना, फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना। ईडी लगा, FINISHED, फिनिश्ड हो गया, FINISHED, फिनिश्ड, समाप्त करना। उसके बाद होता है फ्लोट, फ्लोट मतलब होता है तैरना, ठीक, क्या होता है तैरना। ईडी लगाएंगे, FLOATED, फ्लोटेड, FLOATED, फ्लोटेड, ठीक है। फाइन, फाइन मतलब होता है जुर्माना करना, इसको हिंदी में लिख लीजिए, जुर्माना करना, FINED, फाइन, FINED, फाइन, ठीक है। उसके बाद फील, फील का मतलब होता है अनुभव करना या महसूस करना, महसूस करना, ठीक है। उसके बाद फेल्ट, FELT, फेल्ट, FELT, फेल्ट, ठीक है।
फेस मतलब सामना करना, सामना करना, फेस्ड, FACED, फेस्ड, FACED, फेस्ड बनेगा। उसके बाद क्या है, ग्राउंड मतलब फाउंड मतलब स्थापना करना, स्थापना करना। तो क्या होगा, फाउंडेड, FOUNDED, फाउंडेड। थर्ड फॉर्म होगा फाउंड, FOUNDED, फाउंडेड। और उसके बाद क्या होता है, ग्रांट। यहाँ दो हो गया है, इसको थोड़ा सा, इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से। ग्रांट, ग्रांट मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना। इसका क्या होगा, ग्रांटेड, GRANTED, ग्रांटेड, GRANTED, ग्रांटेड। ठीक है। ग्रेज, ग्रेज मतलब क्या होता है, चरना, घास चरना, गाय घास चरती है तो इसके लिए यह लगाए ग्रेज, GRAZED, ग्रेज्ड, GRAZED, ग्रेज्ड। उसके बाद में हाइव मतलब रखना, इसको सीधे बोलेंगे रखना, इसका क्या होगा, हाइड होगा। थर्ड फॉर्म इसका भी क्या होगा, हाइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर, हियर मीन्स क्या होता है, सुनना, हियर मीन्स होता है सुनना। इसकी जो हम सेकंड फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा, हियर्ड, HEARED, हियर्ड। ठीक है, हियर्ड। नहीं, यहाँ आपको ED नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको HEARD, हियर्ड हो गया। ठीक है, HEARD, हियर्ड, हर्ड, हर्ड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में हेल्प मतलब मदद करना, मदद करना, इसमें लगेगा HELPED, हेल्प्ड। और जो इसका थर्ड फॉर्म होगा वो भी होगा HELPED, हेल्प्ड। ठीक है। हायर मतलब होता है किराए पर लेना, किराए, किराए पर लेना बनेगा HIRED, हायर्ड, हायर करना, HIRED, हायर्ड। ठीक है। उसके बाद हंट, हंट को तो शिकार करना, शिकार करना। इसका जो सेकंड फॉर्म हंटेड, HUNTED, हंटेड। ये भी होगा HUNTED, हंटेड। ठीक है। इनवाइट मतलब निमंत्रण देना, निमंत्रण देना। ईडी लगे INVITED, इनवाइटेड, INVITED, इनवाइटेड हुआ। ठीक। जंप मतलब होता है कूदना, कूदना। सेकंड फॉर्म होगा ईडी लगा के बनेगा JUMPED, जंप्ड, JUMPED, जंप्ड। ज्वाइन, ज्वाइन मतलब क्या होता है, शामिल होना या जुड़ना, शामिल होना, शामिल होना। ईडी लगाएंगे JOINED, ज्वाइंट, JOINED, ज्वाइंट। ठीक है। कीप मतलब होता है रखना कोई चीज। सेकेंड फॉर्म केप्ट होती है, KEPT। ठीक, क्या होगा, केप्ट, KEPT, केप्ट। किक, किक मतलब होता है लात मारना, लात मारना। ठीक है। KICKED, किक्ड। थर्ड फॉर्म KICKED, किक्ड। ठीक। किल मतलब होता है मारना, मारना मतलब जान से मारना, मान लीजिए किल्ड, KILLED, किल्ड। थर्ड फॉर्म होगा KILLED, किल्ड। उसके बाद होता है आपका जो एक वर्ड है लैंड, उधार देना। क्या होती है,
उधार देना, उधार देना की अंग्रेजी होती है लेंड। इसके सेकंड फॉर्म होती है लेंट, LENT, लेंट। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लेंट। ये वर्ड मीनिंग होती है। चलिए, तो इस प्रकार हमारे ये वर्ड मीनिंग कुछ फिनिश हुए। आगे भी कुछ वर्ड मीनिंग और होंगे और एक ही क्लास में बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। कुछ बचे हुए वर्ड मीनिंग को हम अगली क्लास में देखेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे कि जब भी वीडियो तैयार हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।